फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। ग्रीन सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है, ग्रीन पावर एनर्जी के लिए काम करती है, विंड टरबाइन बनाती है कंपनी। कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 8,559 करोड़ से ज़्यादा का है। कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन है और जिस तरह से कंपनी का कामकाज सुधरता हुआ दिख रहा है, उससे आने वाले समय में इसके स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेजी बनने वाली है। और स्टॉक प्राइस जो अभी एकदम लो लेवल पे रन कर रहा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने वाली है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। सारी चर्चा करेंगे कंपनी में किस तरह का कामकाज चल रहा है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कंपनी के लिए, जो आने वाले समय में इसके स्टॉक को बूस्ट दे सकती है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है प्रेजेंट में 9 रुपये 39 पैसे पर रन कर रहा है आज। हालांकि इसके स्टॉक प्राइस में करीब 39 पैसे की तेजी देखी गई। 4% से ज़्यादा इसका स्टॉक बढ़ा है। कंपनी का स्टॉक आज ओपन हुआ था 9 रुपये 20 पैसे पे, हाई बनाया था 9 रुपये 45 पैसे का, लो बनाया था 8 रुपये 65 पैसे का। लास्ट में जो क्लोजिंग दी है 9 रुपये 39 पैसे पे दी है, यानी 39 पैसे अप की ओर। कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह से कंपनी ग्रीन एनर्जी के लिए काम करती है, गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को। और जिस तरह से गवर्नमेंट की योजना है कि 2030 तक ग्रीन एनर्जी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे इस कंपनी को भी लाभ मिलेगा और आने वाले समय में इसका प्रॉफिट आपको कई गुना बढ़ता हुआ दिखेगा, जिससे इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। कंपनी में आज के दिन के कामकाज की बात करें तो करीब 2 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ। 92 लाख की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया 43% था, यानी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है इस स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक जो है अपने हाई लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहा है। इस समय 9 रुपये के आसपास ये स्टॉक रन कर रहा है और जो इसका हाई बना हुआ है अब तक का 13 रुपये 10 पैसे का, और जो 52 वीक का लो है वो 4 रुपये 40 पैसे का है। कंपनी ने एक साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है और अपने हाई से इस समय काफ़ी ज़्यादा लो पे मिल रहा है ये स्टॉक। तो इस समय खरीदारी करना समझदारी का फैसला हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अपने हाई को जरूर आने वाले दिनों में टच करता हुआ दिखेगा, जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न गेन होता हुआ दिखेगा। कंपनी में एंट्री लेवल की बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, यानी इस स्टॉक में अगर आप फ्रेश निवेश करना चाहते हैं, इस लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं, तो कंपनी के स्टॉक में इस समय आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे ये स्टॉक आपको इस समय मिल रहा है। नो रेड फ्लैग, यानी कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, यानी कंपनी को सेबी द्वारा किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम लिस्ट में प्रेजेंट में नहीं डाला गया है। कंपनी के रिटर्न की बात करें, कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने अपने सारे निवेशकों को। कंपनी का स्टॉक जो है एक दिन में ही करीब 4% से ज़्यादा ग्रोथ देखेगी। हालांकि एक महीने में जिस तरह से मार्केट में गिरावट का दौर जारी था पिछले महीने, और अभी भी गिरावट का दौर जारी है, इस वजह से ये स्टॉक आपको 17% टूटा हुआ दिखा है। यानी इस समय आपको निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 17% नीचे अप में ये स्टॉक मिल रहा है आपको इस समय। हालांकि 3 महीने की बात करें 37% से ज़्यादा का रिटर्न है, एक साल में 62% से ज़्यादा का रिटर्न है, वहीं 3 साल की बात करें 63% से ज़्यादा का रिटर्न है। 5 साल में ये स्टॉक 48% नीचे की ओर दिख रहा है। बट ओवरऑल कंपनी का कामकाज काफ़ी सुधर रहा है, कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग बन रही है। हालांकि कंपनी के ऊपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा लदा हुआ है, जिसके लिए कंपनी रास्ते खोज रही है और गवर्नमेंट से भी गुहार लगा रही है कि कंपनी के कर्जे को किसी तरह कम किया जाए। तो आने वाले दिनों में इसके स्टॉक प्राइस में आपको तेजी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि Q3 का रिजल्ट भी कंपनी ने पेश किया, वो भी काफ़ी अच्छा है। 37 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने इस क्वार्टर में। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, कंपनी लगातार 3-4 सालों से घाटे में चलती चली आ रही थी। 2018 में 38 करोड़ का घाटा था, 2019 में 1,500 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2020 में 2,500 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। बट कंपनी 2021 में प्रॉफिट मेकिंग हो गई और करीब 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया कंपनी ने। जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इस समय बूम आने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको तेज़ी बनती हुई दिख रही है और कंपनी का कामकाज भी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया था। और 2022 का जो रिजल्ट आएगा कंपनी का, वो भी काफ़ी शानदार आने वाला है, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा है, बट कंपनी उससे भी जल्दी ही निकल जाएगी और कंपनी फिर से आपको प्रॉफिट मेकिंग होती हुई दिखेगी। कंपनी के Q3 की रिजल्ट की बात करें, जो कंपनी ने Q3 में रिजल्ट पेश किया, रेवेन्यू जो कमाया है वो 1,100 करोड़ से ज़्यादा का कमाया है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का रहा है वो अभी भी माइनस में, यानी 182 करोड़ का कंपनी के ऊपर अभी भी लॉस है, घाटे में है कंपनी। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 751 करोड़ का था, जो घाटा था वो 236 करोड़ का था। इससे कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है और घाटा जो है सिर्फ 182 करोड़ के आसपास का ही रह गया है कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो गया था कंपनी का, उसमें जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल के आया था वो 1,247 करोड़ का निकल के आया था, और जो घाटा था कंपनी का वो 398 करोड़ से ज़्यादा का था। बट कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिकवर किया है और जिस तरह से घाटा सिर्फ उसका 182 करोड़ का बचा है, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। आने वाले समय में आपको ये कंपनी पूरी तरह प्रॉफिट में आती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास इस समय 16% की होल्डिंग है। हालांकि इनकी 88% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, मार्केट से कंपनी ने काफ़ी कर्जा उठा रखा है। एफ की बात करें तो 8% से ज़्यादा का निवेश एफ का है।
डीआईस की बात करें 10.5% का निवेश डीआईस का है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.04% की होल्डिंग है। अदर्स के पास 64% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आपको एफआईज और डीआईस की काफ़ी शानदार एंट्री देखने को मिलेगी। बट कंपनी के ऊपर जिस तरह से एक कर्जा लदा हुआ है वो एक चिंता का विषय है। बट कंपनी पूरी कोशिश कर रही है इस कर्जे से निकलने के लिए। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, इसके कंपनी का स्टॉक कितना और ऊपर जा सकता है, तो ये टारगेट्स 1 या 2 दिन के ही होते हैं। तो पहला टारगेट इसका 9 रुपये 25 पैसे का है, दूसरा टारगेट 9 रुपये 50 पैसे का है, तीसरा टारगेट 9 रुपये 70 पैसे का है। हालांकि आज कंपनी ने जो अपना हाई बनाया था वो 9 रुपये 70 पैसे के आसपास बनाया था। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये अपने लेवल को ब्रेक कर रहा था, बट कंपनी वापस गिरावट में आए और 9 रुपये 39 पैसे पे क्लोजिंग दी। हालांकि 2 सपोर्ट इसके ब्रेक हो चुके हैं लगभग। जो गिरावट के सपोर्टिंग टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 8 रुपये 80 पैसे का है, दूसरा टारगेट 8 रुपये 60 पैसे का है, तीसरा टारगेट 8 रुपये 35 पैसे का है। आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इस समय गिरावट का दौर जारी है। कंपनी में जैसे ही थोड़ी बहुत स्टॉक में तेजी बनती है लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक इस समय गिर रहा है। बट ओवरऑल कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत होता दिख रहा है, क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। तीसरे क्वार्टर में कंपनी ने 37 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जिसकी वजह से इसका जो घाटा है लगातार वो घाटा कम हो रहा है और कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, जिसकी वजह से जो उसका कर्जा है वो कम से कम हो सके और कंपनी अपने कामकाज को सुचारू रूप से चला सके। हालांकि कंपनी ने जहां एक तरफ कहा है जिस तरह से लॉजिस्टिक की लागतों में बढ़ोतरी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से काफ़ी महंगाई बढ़ रही है उसके कामकाज करने में, और 5% टैक्स जो था उसको बढ़ा के जो 12% कर दिया गया, उसकी वजह से उसकी परियोजनाओं की लागत भी बढ़ गई है। बट ओवरऑल कंपनी अब पूरी तरह कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ले सके और काम अच्छा करके दे के का अच्छा प्रॉफिट कमा सके। बट कंपनी की सबसे बड़ी समस्या इस समय कंपनी के ऊपर जो कर्जा लदा हुआ है, कंपनी उससे निजात पाने की पूरी कोशिश कर रही है। बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें रास्ते खोजे जा रहे हैं किस तरह से इस कर्जे को कम से कम किया जा सके। तो आने वाले समय में आपको ये कंपनी कर्जे से निकलती हुई दिख सकती है और आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हुई भी दिख सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 94% बाय की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। मार्केट इस समय इसको बुलिश है लेने के लिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। बहुत ही कम रेट पे इसका स्टॉक प्राइस मिल रहा है और जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज है काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ दिखा है पिछले 1 से 1.5 साल में। तो कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग बन रही है। आने वाले समय में काफ़ी संभावनाएं हैं इस कंपनी की ग्रोथ करने की और स्टॉक प्राइस काफ़ी लो लेवल पर मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट भी पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर के लिए, जिसकी भी गवर्नमेंट की योजनाएं जो भी आती हैं उसका लाभ कंपनी लेना चाहती है और लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है इस समय। क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्राइस जिस तरह से रन कर रहा है काफ़ी अच्छा रन करता हुआ दिखा है। ये स्टॉक प्राइस 4 रुपये 40 पैसे का स्टॉक जो था 1 साल पहले, वो आपको इस समय 9 रुपये के आसपास दिख रहा है। हालांकि जो इसने प्रॉफिट अब तक हाई बनाया है वो 13 रुपये 10 पैसे का बना रखा है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है इस दौरान कंपनी ने और अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर नया निवेश करने की योजना है लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ, इस समय आप निवेश कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा आने वाले समय में। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।